शरीर का तो बता दिया कि आप शरीर के पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करोगे तो पुद्गल द्रव्य की प्राप्ति होगी। अब आप आत्मद्रव्य का अभिनंदन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? है? आत्मद्रव्य का अभिनंदन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो, आत्मा नुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा नुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः, व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानंदः, जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः, कश्चित् योगेन योगिनः। योगेन को अलग कर दिया, सुनो, द्योगेन को अलग कर दोगे तो क्या होगा? कश्चित् योगेन योगिनः, कश्चित् योगेन, ऐसे पढ़ो, कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। अभी इसके पहले क्या बताया था कि पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करोगे तो पुद्गल द्रव्य मिलेगा, चारों गतियों में भी वो साथ नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ कह रहे हैं, शिष्य ने कहा कि फिर आत्मा का अगर हम आदर करते हैं तो क्या मिलेगा? आत्मा अनुष्ठान, पुद्गल का अनुष्ठान किया तो पुद्गल मिला। आत्मा अनुष्ठान, आत्मा के अनुष्ठान में लगोगे, अनुष्ठान कार्य है ना, आत्मा के कार्य में लगोगे, आत्मा के ध्यान में लगोगे। आत्म अनुष्ठान निष्ठ, निष्ठ जो लगा हुआ है, आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ है, आत्मा के अनुष्ठान में जो लवलीन है, लीन है, ऐसे। और व्यवहार बहिः स्थित है, व्यवहार से बाहर जो स्थित है, व्यवहार बहिः स्थित है, व्यवहार से बाहर अर्थात निश्चय में, अपने आप में। बाह्य की क्रियाओं को जिसने छोड़ दिया है और आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य, आत्म ध्यान में जो लीन है, ऐसे योगिनः, योगी पुरुष के, योगेन, उस आत्म ध्यान के द्वारा क्या होता है? कश्चित् परमानंदः जायते, कोई परम आनंद की प्राप्ति होती है, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। योगी कैसा है? योगी परम आनंद को प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि वह अपने आत्मा के अनुष्ठान में लीन हो गया, आत्म ध्यान में लीन हो गया और व्यवहार से बाहर हो गया। व्यवहार से बाहर मतलब अपने अंदर आ गया, जो अपने आत्मा के ध्यान में जो लगा हुआ। तो दोनों बातें बता दी। पहले बता दिया कि जो बाह्य के ध्यान में लगा है, जो शरीर के ध्यान में लगा है, शरीर के चिंतन में लगा है, शरीर के आदर में लगा है, वो शरीर को प्राप्त करेगा।
और जो आत्मा के अनुष्ठान में लगा है वो आनंद प्राप्त करेगा, अपूर्व आनंद प्राप्त करेगा। ये दो विशेषण हैं, आत्मा अनुष्ठान निष्ठ, आत्मा के अनुष्ठान में लगा हुआ, और व्यवहार वही स्थित है, व्यवहार से बाहर स्थित है। शब्द का अच्छा प्रयोग किया, व्यवहार से बाहर, अर्थात अपने आप में, अपने आप से बाहर अर्थात व्यवहार में, और व्यवहार से बाहर अर्थात भीतर। व्यवहार तो वैसे ही बाहर होता है, और बाहर से बाहर भीतर, है ना। तो व्यवहार से जो वही स्थित हैं, व्यवहार से जो बाहर स्थित हैं, अर्थात जो अपने आत्म ध्यान में स्थित हैं, व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे हुए, अर्थात निश्चय चारित्र में जो लगे हुए, व्यवहार की सारी क्रियाओं को जिन्होंने छोड़ दिया है, केवल और केवल अपने आत्मा के ध्यान में जो लगे हुए हैं, ऐसे योगियों के योगेन आत्म ध्यान के बल से कश्चित परमानंदा जायते, कोई परम आनंद, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। एक और कर लें, 48 बार 3 कल कर लें। समझ में तो आया कि नहीं आया? सरल है, है सरल। किसका है? अर्थ सरल है, अर्थ तो सरल है, नहीं पढ़ने में और ग्रहण करने में। बताओ किसका सम्मान करोगे? हैं? पक्का करोगे? हैं? आत्मा का सम्मान करो, बाहर का नहीं, है ना। जो आ जाए उसकी आत्मा हमारे लिए सम्माननीय है। तो ये तो बाहर की बात है, ये भी बाहर की बात है। सबसे पहले अपने निज आत्मा का, अपने आत्म तत्व का चिंतन करो, आत्म तत्व के बारे में सोचो। हम 24 घंटे शरीर के बारे में तो सोचते हैं, और शरीर से संबंध रखने वाले जितने हैं उनके के बारे में सोचते हैं। उसके लिए आगे का श्लोक है। हाँ बिल्कुल सही है। देखो 48 का, अब जो आनंद है, जो आनंद, आत्मा का आनंद जो मिल रहा है, उस आनंद से क्या होता है? शिष्य तो शिष्य है, वो तो प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहा है, तभी तो उसको सही दिशा मिलेगी। पहले तो उसने पूछ लिया कि भैया शरीर का अगर हम आदर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो शरीर चारों गतियों में नहीं छोड़ेगा आपको, आपको शरीर चाहिए, खूब उसका आदर करो, सम्मान करो, खूब उसको सजाओ संवारो, है ना। 24 घंटे 7 दिन 30 दिन, है 365 दिन, जितना समय मिले सो संवारो इसको, सो वही मिलेगा। देखो कितनी सुंदर सुंदर तालाबों में, समुद्रों में वो डॉल्फिन और कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं, हैं। मैं सोचता हूँ कि इनको देखो कितना सुंदर, और लोग उसको देख करके आनंद मनाते हैं, खेलते हैं उनके साथ। तो कोई पुण्यात्मा जीव तो होगा, है ना। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी किए होंगे कि वो 3 आयु मिल गई। सुंदर रूप तो मिला, लेकिन 3 का मिला, है ना। भक्ते सुंदर रूपम, रत्न षट्काचार में लिखा है, नवदा भक्ति का जहाँ प्रकरण है वहाँ लिखा भक्ते सुंदर रूपम। भक्ति करो तो सुंदर रूप मिलेगा। कौन सा सुंदर रूप मिलेगा? है सुंदर रूप कौन सा होता? किसका होता? तीर्थंकर का होता है। उससे सुंदर कौन है? कामदेव भी उनके सामने फीके हैं, है ना। तो भक्ति करो तो सुंदर रूप की प्राप्ति तो होगी, लेकिन इसकी भक्ति मत करो। इस शरीर की भक्ति करोगे तो बाहर का ऐसा सुंदर रूप तो मिल जाएगा,
लेकिन उस सुंदर रूप को प्राप्त करके आत्मा से भटक जाओगे, जहाँ आत्मा की कोई सुध नहीं है ना। तो ऐसी भक्ति करो कि सुंदर रूप भी मिले और आत्मा का भी कल्याण हो।